बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर 26 जो है वो आज होगा S3 वर्जनिंग से रिलेटेड। इसमें हम देखेंगे कि S3 जब हम बकेट क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर जब हम वर्जनिंग इनेबल कर देते हैं, वर्जनिंग इनेबल करने के बाद जब हम फाइल को एक ही फाइल को मल्टीपल टाइम्स जो है वो अपलोड करते हैं तो वो सारी फाइल्स जो हैं वो क्या हो रही होती हैं, सेव हो रही होती हैं, ना कि वो फाइल रिप्लेस होती हैं। वो फाइल रिप्लेस नहीं होती बल्कि जितने भी मल्टीपल वर्जन होंगे उस सेम फाइल के वो सब क्या होंगे, अपलोड होंगे। तो वर्जनिंग हम करते क्यों हैं जी? वर्जनिंग इज़ अ मीन्स ऑफ कीपिंग मल्टीपल वेरिएंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द सेम बकेट। एक ही बकेट के अंदर फॉर एग्जांपल आपने एक फ़ाइल क्रिएट की है और फाइल का नेम आपने रखा है hello डॉट टेक्स्ट फाइल है आपकी, ठीक है। उसके अंदर आपका एक काफ़ी लंबा चौड़ा कोड लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल डेवलपर का एक कोड लिखा हुआ है। अब उसने क्या किया जी, एक फ़ाइल अपलोड कर दी S3 बकेट के अंदर। कुछ अरसे बाद उसने उसके अंदर चेंजेस की, चेंजेस करने के बाद उसने वो फ़ाइल दोबारा जो है वो अपलोड की। उसी नेम से थी वो फ़ाइल hello डॉट txt और वो फ़ाइल उसने अपलोड कर दी S3 उसी बकेट के अंदर। तो क्या होगा, उसकी वो दोनों फाइल्स सेव हो जाएंगी, ठीक है। उसकी सारी डिटेल आ रही होगी, ये फ़ाइल जो है वो कब किस डेट को अपलोड हुई, उसका कितना साइज़ था, लेटेस्ट फाइल कब अपलोड हुई, उसकी क्या आईडी है, ठीक है, और वो कब किस डेट को अपलोड हुई, वो सारी डिटेल उसके पास आ रही होंगी। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या जो हम दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा फ़ाइल अपलोड करते हैं सेम फाइल, उसमें कुछ चेंजेस करके जब अपलोड करते हैं, तो क्या जब सेकंड टाइम अपलोड करते हैं क्या वो सिर्फ चेंजेस अपलोड होती हैं या पूरी फाइल अपलोड होती है? तो इसका आंसर है जी, पूरी फाइल अपलोड होगी आपकी, ठीक है। अब आपको इसका वर्जनिंग का एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है? फॉर एग्जांपल आपकी एक फ़ाइल है, मैंने आपको बताया था आप कितनी बड़ी फ़ाइल 5 TB तक की फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी एक फ़ाइल है 10 GB की है, 10 GB की एक बहुत बड़ी फ़ाइल है, आपने कुछ आपका कोई बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है, आपने 10 GB की फ़ाइल क्या कर दी है, अपलोड कर दी है S3 बकेट के अंदर। कुछ अरसे बाद आपने उसमें क्या की, चेंजिंग की, आपने थोड़ी बहुत चेंजिंग की, माइनर सी चेंजिंग की, और चेंजिंग करने के बाद आप उस फाइल को दोबारा अपलोड करना चाहते हैं S3 बकेट के अंदर। जब आप दोबारा अपलोड करेंगे तो आपको दोबारा से वो एक 10 GB की फ़ाइल आप अपलोड करेंगे। चेंजेस आपने बहुत थोड़ी सी उसमें की हुई हैं। अब ये नहीं होगा कि आपकी सिर्फ चेंजेस जो हैं वो रिप्लेस हो जाएंगी प्रीवियस वन से। अगर आपने वर्जनिंग इनेबल की हुई तो फिर आपकी वो दोनों फाइल्स जो हैं वो सेव होंगी और वो 10 GB दोबारा से आपकी पूरी फाइल क्या होगी, आपको अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है जी। You can use versioning to preserve, retrieve and restore every version of object in your Amazon S3 bucket. Stores all versions of an object including all writes and even if you delete an object. जब आप कोई फाइल राइट करके उसे दोबारा से अपलोड करते हैं, वो भी सारी फाइल वो वर्जनिंग के अंदर अपने पास सेव रखता है, और अगर कोई आप ऑब्जेक्ट जो है वो डिलीट कर देते हैं वो तब भी अपने पास सेव रखता है कि ये फाइल जो है वो डिलीट हुई है। अगर आप उसको फर्दर परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो परमानेंट डिलीट भी बाद में कर सकते हैं। ग्रेट बैकअप टूल पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वंस इनेबल्ड वर्जनिंग कांट बी डिसेबल्ड ओनली सस्पेंडिंग। अगर एक दफ़ा आप इसको इनेबल कर देते हैं तो वर्जनिंग डिसेबल नहीं हो सकती, इट कैन ओनली बी सस्पेंडेड। अच्छा, इसके कोई चार्जेस वगैरह नहीं है इसकी वर्जनिंग के, और इंटीग्रेट्स विद लाइफ साइकिल रूल्स। लाइफ साइकिल रूल्स के साथ ये कमिंग लेक्चर होगा और उसके साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। वर्जनिंग MFA डिलीट कैपेबिलिटी विच यूजेस मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैन बी यूज टू प्रोवाइड एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी। आप MFA जो है वो भी इनेबल कर सकते हैं। MFA से क्या मुराद है? वर्जनिंग MFA डिलीट कैपेबिलिटी, कि आप कोई फाइल जो है वो डिलीट करने लगे हैं तो उसके लिए आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जिस तरह कोई आप फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं आपके पास कोई मोबाइल डिवाइस है, आपके ऊपर उसके ऊपर जो है वो एक मैसेज आए कि आप जो है वो बकेट के अंदर से कोई फाइल जो है वो ऑब्जेक्ट डिलीट करने लगे हैं, तो आर यू वांट टू डिलीट, ठीक है। तो इस तरह से मतलब आपको मोबाइल के ऊपर मैसेज आए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी कि आपके किसी और जगह से भी ऑथेंटिकेशन हो रही हो कि हाँ जी ये फाइल जो है वो डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। और कैन बी यूज टू प्रोवाइड एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी, यहाँ से आप जो है वो एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो चलते हैं जी लैब की तरफ, और ये आ गया जी क्रिएट बकेट। एक बकेट हम क्रिएट करते हैं और बकेट को हम नाम देते हैं, अच्छा कैपिटल लेटर्स यूज़ नहीं कर सकते, मैंने आप लोगों को बताया था। दोबारा से UITA बकेट हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, UITA बकेट हम नेम दे देते हैं
और नेक्स्ट करते हैं जी। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्जनिंग। चलिए हम इसको आगे जाके इनेबल करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट। और ये बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको बताया जब भी बकेट क्रिएट करते हैं तो बकेट जो है वो प्राइवेट होती है और बकेट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं। उनको पब्लिक से कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, नॉट फ्रॉम एनी अदर AWS अकाउंट। और ये यहाँ से जो बकेट सेलेक्ट करें, बकेट सेलेक्ट करने के बाद, अच्छा बकेट सेलेक्ट करने के बाद आप कहाँ जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद ये आप देख सकते हैं कीप मल्टीपल वर्जन्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द सेम बकेट। तो अच्छा इसके ऊपर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये आपको कह रहा है इनेबल करना चाह रहे हैं। और सस्पेंड दिस सस्पेंड्स द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट वर्जनिंग फॉर ऑल ऑपरेशन बट प्रिजर्व्स एनी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट वर्जन्स। अगर आप इनेबल करने के बाद आपने कुछ वर्जनिंग, आपने कुछ ऑब्जेक्ट सेम अपलोड किए, उनके वर्जन सेव हो गए, उसके बाद अगर आप क्या करते हैं, इसको सस्पेंड कर देते हैं, तो जो पुराने ऑब्जेक्ट्स आपने अपलोड किए थे वर्जन्स वाले, वो आपके एज इट इज़ सेव रहेंगे, स्टोर रहेंगे आपके बकेट के अंदर। और इसको आप डिसेबल नहीं कर सकते वर्जनिंग को, ठीक है जी। अभी हम क्या करते हैं, इनेबल कर देते हैं। ये देखें जी बकेट के वर्जनिंग क्या होगी हमारे पास, इनेबल हो गई। अब हम दोबारा जाते हैं अपने बकेट के अंदर। ये देखें एड Amazon S3 और इसके अंदर मैं किस बकेट में हूँ, UITA बकेट के अंदर। इसके अंदर जाके हमको फ़ाइल अपलोड करते हैं। और फाइल अपलोड करने से पहले आई थिंक कोई फ़ाइल हम जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, एक न्यू फाइल। अच्छा जी, इसको हम नाम देते हैं हेलो एंड वेलकम टू UITA। और इसको Ctrl+S कर देते हैं। अब इस फाइल को हम क्या करते हैं जी, अपलोड करते हैं। ऐड फाइल्स और मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे और इसको हम क्या कर देते हैं जी, अपलोड नेक्स्ट। और बाय डिफ़ॉल्ट सारा कुछ अभी जाने देते हैं फ़िलहाल, अपलोड अपलोड अपलोड। और ये फ़ाइल हमारी स्टार्ट हो गई है, 1 इन प्रोग्रेस। फाइल जो है वो अपलोड हो गई है, वर्जनिंग टेस्ट, ठीक है जी। और अच्छा अभी ये आप इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद बल्कि मैं आपको एक चीज़ यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा UITA बकेट के अंदर हम चले गए, इस फाइल को सिलेक्ट किया। अच्छा ये देखें जी बकेट के अंदर चले गए और वर्जनिंग पे जब हम क्लिक करेंगे, फ़ाइल हमने सेलेक्ट किया तो ये आप देख सकते हैं लेटेस्ट वर्जन अभी क्या है इसमें, इस फाइल का लेटेस्ट वर्जन क्या है, सिर्फ एक ही फ़ाइल है ये वाली, ठीक है। अभी हमने कोई फ़ाइल मज़ीद वर्जनिंग वाली अपलोड नहीं की हुई। तो डाउनलोड करना चाह रहे हैं डाउनलोड कर दें, डिलीट करना चाह रहे हैं आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अच्छा अभी इसको हम ओपन करते हैं ज़रा। और ओपन अभी ये नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमने इसको मेक पब्लिक नहीं किया हुआ। सॉरी, पब्लिक से अभी हमने पब्लिक इसको नहीं किया हुआ, पब्लिक से एक्सेसिबल नहीं होगी। तो इसको हम क्या करते हैं, मेक पब्लिक बना लेते हैं पहले। एंड यहाँ से मेक पब्लिक कर लेते हैं जी, मेक पब्लिक करने के बाद हम इस फाइल को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। अच्छा आई थिंक फ़ाइल अभी तक पब्लिक नहीं हुई, मेरे ख्याल में नहीं हुई, फ़ाइल पब्लिक नहीं हुई। दोबारा बनाते हैं जी, मेक पब्लिक और अभी चेक करते हैं। ये हो गई, ठीक है। देखें क्या लिखा हुआ है हमारे पास, हेलो वेलकम टू UITA। और अच्छा फ़ाइल हमारे पास पब्लिक हो गई है। अब हम क्या करते हैं, एक और फाइल जो है वो अपलोड करते हैं। Amazon S3 में जाते हैं, बकेट
अच्छा, यहीं पे अब हम क्या करते हैं, पहले हम ऐसा करते हैं, उस फाइल के अंदर कुछ चेंजिंग करते हैं। अच्छा, दिस इज़ वर्जनिंग टेस्ट में सेव कर लेता हूँ। और अब हम क्या करते हैं, दोबारा से अपलोड करते हैं इसी बकेट के अंदर फाइल को। वर्जनिंग टेस्ट में गए, ओपन किया एंड नेक्स्ट नेक्स्ट। बाय डिफ़ॉल्ट सारा कुछ उसी स्टोरेज में, उसी स्टोरेज एक्सेस वगैरह में सारा कुछ मैं कर रहा हूँ स्टोरेज टियर में। अच्छा, फाइल जो है वो अपलोड हो गई है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको तो एक ही फाइल नज़र आ रही है। सॉरी। तो अब आप क्या करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा जी कौन सी लेटेस्ट फाइल? आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे लेटेस्ट वर्जन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी लेटेस्ट फाइल है, और जो पुरानी फाइल है वो कौन सी है आपकी, दिस वन। लेटेस्ट फाइल कब अपलोड हुई है, 20 मार्च 7:36 पे, और पुरानी फाइल कब अपलोड हुई है, 20 मार्च 7:33 पे, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले की थी। ठीक है जी। अब अगर आप इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, डाउनलोड करना चाह रहे हैं, जिसको भी डाउनलोड करना चाह रहे हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको हम रिफ्रेश करते हैं जी। अच्छा, ये देखें अब हमें क्या आ रहा है, हमें कौन सी वो शो कर रहा है, लेटेस्ट वन, लेटेस्ट फाइल। लेटेस्ट फाइल जो है वो हमने पब्लिक नहीं की हुई, इस वजह से हमें क्या आ रहा है, मैसेज एक्सेस डिनाइड। जो हमें यहाँ पे फाइल शो हो रही है वो कौन सी है, लेटेस्ट फाइल है। तो अब हम इसको भी क्या कर लेते हैं, एक दफ़ा मेक पब्लिक। और इसको हम दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें जी, दिस इज़ वर्जनिंग टेस्ट। तो हमें जो यहाँ पे हमें कौन सी फ़ाइल मिल रही होगी, लेटेस्ट फाइल मिल रही होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं यार मुझे तो पुरानी फाइल डाउनलोड करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, दोबारा से अपने बकेट में जाएं। बकेट में जाने के बाद आपने इस फाइल पे क्लिक करें। फाइल पे क्लिक करने के बाद लेटेस्ट वर्जन यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आप कहते हैं ये वाली फ़ाइल मुझे डाउनलोड करनी है, आप ये वाली फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये कौन सी फ़ाइल है, ये देखें ये फ़ाइल डाउनलोड होगी। ये पुरानी वाली फ़ाइल है जिसमें हमने वर्जनिंग टेस्ट नहीं लिखा हुआ था। ओपन करके देखते हैं और ये आप देख सकते हैं इसके अंदर वर्जनिंग टेस्ट नहीं है। अब हम क्या कहते हैं जी, हम दूसरी वाली फ़ाइल अपलोड करते हैं, लेटेस्ट वन। तो उसके अंदर क्या है हमारे पास, दिस इज़ वर्जनिंग टेस्ट लिखा होगा, ये लिखा हुआ है दिस इज़ वर्जनिंग टेस्ट। ठीक है जी। तो फर्दर आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं, आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। मैं कहता हूँ उस फाइल को मैंने डिलीट कर दिया है। और अच्छा जी, एक सेकंड। अब आप यहाँ पे देखें लेटेस्ट वर्जन में हमें क्या आ रहा है, एक ही फाइल आ रही है। एक फाइल हमने क्या कर दी है, डिलीट कर दी है। और फर्दर आप इसको भी डिलीट करना चाह रहे हैं, आप डिलीट कर सकते हैं इस फाइल को भी। और तो अगर आप जो है वो वर्जनिंग को डिसेबल करना चाह रहे हैं दोबारा, सॉरी डिसेबल नहीं, सस्पेंड करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। डिसेबल आप नहीं कर सकते। दोबारा से इस बकेट में जाएंगे, ये बकेट सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आप क्या करेंगे, वर्जनिंग, और वर्जनिंग में जाके क्या कर देंगे, सिंपल सस्पेंड। और ये आपकी क्या होगी, सस्पेंड होगी। ठीक है जी। तो डिसेबल आप इसको नहीं कर सकते, दोबारा से आप इसको इनेबल कर सकते हैं। तो ये था भैया आज का लेक्चर जिसमें हमने वर्जनिंग देखा है। आप अपने फ़ाइल के मल्टीपल वर्जन्स को, ओल्ड फाइल्स को, जितनी पुरानी ओल्ड फाइल्स हैं, न्यू फाइल्स, उन सबको आप सेव रख सकते हैं S3 बकेट के अंदर। और वर्जनिंग को जो है वो आप इनेबल कर सकते हैं। इनेबल करने के बाद आप डिसेबल नहीं कर सकते, डिसेबल नहीं कर सकते, बल्कि आप क्या कर सकते हैं, उसको सस्पेंड कर सकते हैं। और आप MFA डिलीट कैपेबिलिटी भी होती है वर्जनिंग के अंदर। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो भी आप इनेबल कर सकते हैं। और
नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं जी मैं किसके बारे में रिकॉर्ड करता हूँ इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मुलाकात होती है आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहें, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।